जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सुधा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इससे दोनों का ही कल्याण होता है। और आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है और चमत्कारी है। जिंदगी में जब आप दुखी परेशान हो जाते हैं तब आप ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वही परमात्मा आपको सारे दुखों से बाहर निकालते हैं, वही आपके सारे कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा भी है, ब्लेसिंगफुल भी है, और गुरु जी महाराज की कृपा से सुधा आंटी गुरु जी की एक बहुत ब्लेस की हुई संगत है, जिनके सारे दुखों को गुरु जी महाराज ने दूर किया है, कष्टों को दूर किया है। इसीलिए आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। आज जो मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है, जिसे गुरु जी महाराज ने शेयर करने की आज्ञा दी है। तो बहुत बहुत शुक्राना। ये एक ऐसी रियल सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई संगत जी जिसने मेरी ज़िंदगी उल्ट दी। कई बार ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ ना सांस चलती और ना ही उम्मीद, ना ही भरोसा, ना विश्वास, बस एक डर, एक खालीपन और एक सवाल, क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? भगवान, मैंने क्या गलत किया है? कौन से बुरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है? बस उस समय यही दिमाग में चलता है संगत जी। उस समय लगता है कि शायद हमने कुछ ऐसा किया है गलत जिसको झेल पाना बड़ा मुश्किल है, जो कि हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, हमारे बुरे कर्म। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर गुरुजी मेरे जीवन में ना आए होते, ना उन्होंने मुझे संभाला होता, ना मुझे मेरे दुखों से, परेशानियों से बाहर निकाला होता, तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना निकली होती और ना ही ये सत्संग शेयर कर पा रही होती। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, साल 2004 की बात है। दिल्ली में मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। अब भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। वही सब मैं शेयर कर रही हूँ। सब कुछ जीवन में ठीक-ठाक चल रहा था, जब तक कि मेरे बेटे की तबीयत अचानक खराब नहीं हुई थी। उससे पहले सब ठीक था। एक दिन अचानक मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का कहना था कि वायरल है, कुछ दिन में उतर जाएगा। और ये बुखार ऐसे होते हैं जो 6-7 दिन से पहले नहीं उतरते हैं। संगत जी, वायरल कह कह के उन्होंने मुझे मेडिसिन्स देनी शुरू करी और मैंने अपने बच्चों को खिलानी शुरू करी, पर बुखार उतर नहीं रहा था। आखिरकार डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने के लिए बोला। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे जिसे मैंने करवाया।
जब रिपोर्ट आई तो संगत जी डॉक्टर्स मुझे बोले कि शुरुआती ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। संगत जी वो पल मेरी रूह ही हिल गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। संगत जी अब विश्वास नहीं भरेंगे कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए। हमने संगत जी डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट पूछा तो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने हमें बताया। उसके बाद संगत जी सिर्फ सहारा भगवान थे। हमने मंदिरों के चक्कर, गुरुद्वारों के चक्कर, दान पुण्य करना, पता नहीं क्या क्या करा, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय होश में नहीं थे। बस ये था कि बस भगवान बचाएंगे। टोने टोटके करवाए, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल, क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। सबसे मैं यही सवाल पूछती थी। पंडितों के पास गए, जोशियों के पास गए, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं मिला, किसी के पास भी नहीं। और ये लगा लो संगत जी पागलों की तरह मैं और मेरे पति भटकते थे। इस कदर भटकते थे कि अब विश्वास नहीं मानोगे कि कहीं से बस ये ठीक हो जाए, कोई दुआ काम कर जाए, बस कैसे ना कैसे करके ये बिल्कुल ठीक हो जाए। इसीलिए संगत जी इधर उधर भाग रहे थे, हर जगह जा रहे थे, लेकिन संगत जी असर बिल्कुल जीरो था। कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक कि मेरा बच्चा ठीक हो। जब थक थका के हार कर बैठ गए तब एक दिन मेरी एक पुरानी दोस्त आई और बोली कि अगर तेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा तो तू उसको गुरुजी के बड़े मंदिर क्यों नहीं लेके चलती, वहां लेकर चल। उसके कहने पर संगत जी मैं हाँ तो भर बैठी, लेकिन विश्वास नहीं था क्योंकि मैं जा जा के इधर उधर थक चुकी थी। अब कहीं जाने का मन भी नहीं था, लेकिन उसने मुझे कहा कि तू एक बार चल, वहां जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास कर, तू चल। मैंने हंसकर कहा अगर सच में ऐसे ही ठीक होता तो अस्पताल क्यों जाते। लेकिन उसने मुझे कहा कि दवा और दुआ दोनों में अंतर है। दवा तब असर करती है जब भगवान चाहता है, और जब ईश्वर चाहता है तभी तभी तेरा बच्चा ठीक होगा। तू एक बार चल के देख। संगत जी मन में बिल्कुल भी नहीं था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन कहते हैं ना कि शायद गुरुजी का बुलावा था, शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं वहां जाऊं। और संगत जी हुआ ये कि मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उस रात बहुत अजीब सा मेरे साथ हुआ। करीबन रात के 2 बजे मेरे कमरे में एक बहुत तेज रोशनी आई और वो रोशनी से मेरी आंख खुल गई। और मुझे नहीं पता उस समय मैं होश में थी कि नहीं होश में थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाया है, बेटा डर मत, मैं अब आ गया हूं, तो चिंता मत कर। मैं एकदम से हड़बड़ा के उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मेरे साथ मेरे पति भी उठे। मैंने अपने पति से पूछा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि कमरे में तो कोई नहीं है, कौन सी खुशबू, कोई खुशबू आई ही नहीं रही। संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। फिर संगत जी दीवार पे मुझे ऐसा लगा कि कोई छोटी सी तस्वीर है जो चमक रही है। संगत जी मैं उसे देखने के लिए गई, पर वो तस्वीर जो थी वो मेरे बेटे की कॉपी में लगी हुई थी, वो चमक रही थी। कुछ अजीब सा जीवन में हो रहा था और उस दिन रात को तो बहुत अजीब हुआ। संगत जी मैंने अगले दिन अपनी फ्रेंड को कहा कि तू लेके चल मुझे बड़े मंदिर। मैं गई संगत जी, भीड़ थी पर शांति थी और एक अलग सी एनर्जी उस समय मुझे मिल रही थी। जब मैं संगत में बैठी तो किसी अंकल ने प्रसाद दिया और बोले, गुरुजी कहते हैं तेरे घर में कपट है और तुझे धोखा मिलने वाला है। उन अंकल जी ने यही शब्द मुझे कहे।
मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन वही शाम, आप यकीन नहीं मानोगे, एक तो बेटे की परेशानी से परेशान, ऊपर से उसी शाम को जब मैं गुरुजी से माथा टेक के हाथ जोड़ के घर गई, तो मेरे हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर ने सारा पैसा जो कंपनी का था वो ले लिया और संगत जी फरार हो गया। जब ये बात शाम को मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई कि मैं नवीन को सारी जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है, मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करवाई है, वो कंपनी का पैसा लेके ही चला गया है, तो संगत जी मैं और दुखी हुई। ये क्या हो गया, कर्जा चढ़ गया, बैंक वालों ने नोटिस देने शुरू कर दिए, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। एकदम से इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें कैसे जीवन में आ सकती है, वो भी एक साथ। घर की शांति मानो जैसे खत्म सी हो गई थी। हर दिन झगड़ा, तनाव, डर। और संगत जी, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ो, ये घर वाले कहते थे। वो यही कहते थे कि मेहनत करो। क्या करूं क्या नहीं करूं, घर वाले गुरुजी के पास जाने तक को मना करने लगे। पर मुझे अंदर से गुरुजी की एक आवाज़ सुनाई देती थी कि बेटा तू संभल जा, तेरा वक्त बदलने वाला है, अभी परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, पर तू चिंता मत कर, फिक्र मत कर, तेरी हर परेशानी हर दुख का समाधान मेरे पास है। संगत जी, एक रात जब मैं सो गई थी तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मैं उनको रोते हुए बोल रही हूँ, गुरुजी अगर आप सच में हो तो मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरी परेशानियां ख़त्म कर दो गुरुजी। और संगत जी, उसी वक्त मैंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप से हल्की सी रोशनी निकल रही है और घर में कोई भी नहीं था, पर अपने आप संगत जी घर में जल की वर्षा हो रही है। और फिर एक भारी सी आवाज में, जब मैं साथ हूं तो डर क्यों रही है, तेरे बेटे को ठीक करने के लिए ही आया हूं, यही गुरुजी ने कहा। अगले दिन हॉस्पिटल जाना था बेटे को लेके, कुछ टेस्ट थे, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे। उसके कुछ दिन बाद संगत जी रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट आई तो कैंसर के सारे लक्षण नेगेटिव थे। डॉक्टर हैरान थे, बोले ये बड़ा चमत्कार है, पहली रिपोर्ट कुछ और कह रही है, दूसरी रिपोर्ट कुछ और कह रही है। अच्छी बात है कि भगवान ने आपके बच्चे पे कृपा करी और उसे ठीक करा, क्योंकि वो डॉक्टर साहब भी गुरुजी को बहुत मानते थे और उनका कहना यही था कि भगवान हर जगह है, जब सच्चे दिल से पुकारो तो देखो ऐसे चमत्कार होते कि रिपोर्ट ही सही आ गई। पर मैं जानती थी और डॉक्टर साहब भी जानते थे कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। उसी रात संगत जी मुझे एक ड्रीम और आया गुरुजी का। गुरुजी बड़े मंदिर के हॉल में बैठे हैं और मैं अपने बेटे को अपनी गोद में लेके गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी इसके कर्म भारी हैं। और मैंने अपने हाथ में ले लिए वो कर्म अपने बेटे के, और फिर वो बोले गुरुजी एकदम से, अब तू हर हर मत करना, बस शुक्राना करना, क्योंकि हर हर करना दुख का संकेत है और शुक्राना करने का मतलब है कि तेरे सारे कष्टों से मुक्ति मिलना है तुझे। अब मुझे समझ आ गई थी, जब सब कुछ टूट जाए तभी गुरुजी महाराज रास्ता खोलते हैं। कभी कभी वो हमें डराते हैं, रुलाते हैं, क्योंकि जब तक हम टूटते नहीं हम उन तक पहुंचते नहीं, जब तक हम बिखरते नहीं, जब तक हम गुरुजी को मानते नहीं। हमारी परीक्षा भी होती है संगत जी, और ये परीक्षा गुरुजी इसलिए लेते हैं कि हम टोटल सरेंडर उनको कर दें,
पूरा समर्पण अपना उनको कर दें। जब हम पूरा समर्पण उनको कर देते हैं तब वो हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारी परेशानियां दूर कर देते हैं। इसीलिए संगत जी कि हमें हमेशा हर दुख और हर परेशानी में उनका शुक्राना करना है। संगत जी, मैं आज भी रोज़ याद करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा हर एक परेशानी से बाहर निकालना। सत्संग सुनने वाली हर संगत को यही कहना चाहती हूँ, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा तो याद रखो संगत जी, बस गुरुजी से प्रार्थना करो। जब गुरुजी से प्रार्थना करोगे ना तो हर संकट, हर परेशानी, हर दिक्कत दूर होगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। वो आपको हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत से, हर एक चीज़ से बाहर निकालते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा में सुख घनेरे हैं। अगर उनकी कृपा, उनकी नज़र की मेहर हो जाए तो आप हर एक दुख से बाहर निकल सकते हो, हर एक परेशानी से बाहर निकल सकते हो। बस आप उन्हें सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से याद करो, फिर आप देखो कि आपकी ज़िंदगी में कैसे गुरुजी महाराज आपका उद्धार करते हैं। सच कहूँ संगत जी, मैंने जीवन में बहुत परेशानियां देखी हैं। ऐसा दुख कभी दोबारा देखने को ना मिले, बस यही प्रार्थना गुरुजी महाराज से है और यही अरदास है कि हमेशा गुरुजी हर एक दुख, हर एक विपदा, हर एक परेशानी से दूर रखें। कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी का साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की मेहर हमारे ऊपर होती है ना, तो हर एक दुख, हर एक परेशानी से गुरुजी हमें दूर कर देते हैं। संगत जी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, जहाँ उसके थोड़े बहुत भी लक्षण ख़त्म गुरुजी ने कर दिए। संगत जी, डॉक्टरों की डॉक्टरी भी गुरुजी जब ही फेल करते हैं, जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, जब हमारे कुछ भी अच्छे किए हुए कर्म हमारे सामने आने होते हैं, तब गुरुजी हमें उसका फल देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं संगत जी कि अपने कर्मों को सुधारो। अपने कर्मों को सुधारने का मतलब है हर एक परेशानी से बाहर निकलना। बाकी जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। दुनिया की हर एक मुश्किल का समाधान सिर्फ हमारे गुरुजी हैं और यही बस हमेशा उनसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सदैव आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सदैव अपने चरणों से जोड़े रखना, क्योंकि आपकी कृपा पाकर हर एक कष्ट, हर एक दुख, हर एक परेशानी दूर हो जाती है। जब कोई आपके साथ नहीं होता ना, इस समय आपके गुरु आपके साथ होते हैं, जो आपको ब्लेस करते हैं, जो आपके कठिन समय में आपका साथ देते हैं। मैं हर जगह चली गई अपने बच्चे को दिखाने, शायद गुरुजी जानते थे कि इसके बच्चे का कल्याण करने के लिए मुझे अपनी संगत के रूप में इसे चुनना ही होगा। इसीलिए गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब तो गुरुजी के साथ ऐसी जर्नी हो गई है कि मानो पूरा जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया है। और यही लगता है संगत जी कि हमेशा सदैव गुरुजी की